हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, ये आपका दूसरा टॉपिक होने वाला है जिसमें आज आप डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितने टाइप्स की हैं, किस प्रकार पढ़ना है। ईजी से ईजी आपको रिएक्शन हम देने वाले हैं ताकि आपको पेपर में लिखने या करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो। और इन 5 रिएक्शन में से आपकी एक ना एक पेपर में ज़रूर से फंसने वाली है। देखिए कोई क्या किया गया है। पहली रिएक्शन आपकी क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी क्या है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ही आप लोग कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपका दोनों ही आ जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए एक एक करके सारी रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, एकदम एक एक लाइन में इनकी डिफिनेशन को लिखकर खत्म कर देंगे और एक एक लाइन में आपको एग्जाम्पल भी खत्म कर दिया जाएगा। देखिए पहली रिएक्शन आपसे क्या कह रही है, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन, यानी कंबाइन करना, यानी जोड़ना। जैसे आप कंबाइन काफ़ी जैसे बचपन में पढ़े होंगे ना, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ दोनों ही एक साथ रहता था, उसको क्या कहते थे, कंबाइन कॉपी कहते थे कि ना, जिसमें सभी कुछ एक साथ होता है। इसीलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंबाइन करना, यानी कि जोड़ के रिएक्शन। जब भी आपका देखिए जोड़ के एडिशन रिएक्शन भी इसको समझ सकते हैं। देखिए व्हेन टू और मोर सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, आपका एलिमेंट भी आ जाएगा और कंपाउंड भी आ जाएंगे। समझ गया बात को, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए जो आपका इधर एरो के जो इधर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। देखिए जैसे आपको समझा दिया जाए, जैसे लिखा है आपका ए प्लस बी, उधर जाकर क्या बन रहा है आपका सी प्लस डी बन रहा है। तो देखिए जो इधर लिखा होता है इसको क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। और इधर जो आपको बनता है इसको क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट कहते हैं। इतनी बात आप समझ लीजिए, यदि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एकदम आसान फार्मूला क्या है आपका, सी यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जैसे आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर क्या बन जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जब इसको हम और क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ कॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ कॉयल। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल और समझ लीजिए, पानी बना दीजिए, क्या कर दीजिए, H+O2 कर दीजिए, ठीक है ना। समझ गया बात को, क्या करना है आपको, पानी बनाना है तो क्या हो जाएगा, H2+O2 बनाकर क्या बना देगा आपका, H2O, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हमारा कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। रिएक्शन भी बैलेंस करना सीख लीजिए। इधर हमारा कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो आप इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 4 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया ना, बराबर आपका रिएक्शन। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, H2+O2 बनाकर क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जाएगा। अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कर रहा है, डीकम्पोजिशन, यानी कि डीकम्पोज कर रहा है। इस बार देखिए कंपोजिशन का उल्टा ही आपका क्या है, डीकम्पोजिशन है, यानी कि इसमें जोड़ना है, इसमें आपको क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। हम इसमें क्या कर रहे थे, जोड़ के लिख रहे थे, इसमें क्या करना है आपको, अलग अलग लिख देना। जैसे कि कह रहा है, व्हेन अ रिएक्शन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपल प्रोडक्ट। देखिए सिंपल प्रोडक्ट ही आपका मिलेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए लाइम स्टोन, जब आपका लाइम स्टोन को आप क्या करेंगे, हीट देंगे। आपका देखिए किसका सिंबल बना हुआ है, इस तरह की जब आपको त्रिभुज के जैसे सिंबल बन जाए रिएक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, हम हीट कहते हैं। देखिए जब आप हीट दोगे किसको, लाइम स्टोन की, नहीं CaCO3 को आप हीट दोगे, आपका ये पहले देखिए जो आपका यहाँ लिखा होता है ना, S कहीं लिखा होगा आपका, A क्यों लिखा होगा, कहीं आपका G लिखा होगा। इसका मतलब देखिए S का मतलब क्या होता है आपका सॉलिड, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, गैस है। अब जब भी आपका क्या मिल जाए, AQ मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, हम एक्वस कहते हैं। क्या कहते हैं, AQUOUS, ठीक है ना, एक्वस कहते हैं। एकदम डिटेल में आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखिए लाइम स्टोन को जैसे आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी CO+CO2 बन जाएगा, ठीक है ना। आपकी क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है ये CO2। अब देखो ये आपका MCQ में 99% पूछा जाता है कि आपका क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्विक लाइम का आपको पूछा जाने वाला है। अब देखिए आगे एक एग्जांपल हमने इसमें और दिया है, 2Ag+Cl, ठीक है ना। AgCl जब भी आप रिएक्शन इसमें सनलाइट दोगे, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब आप क्या करोगे, धूप दोगे, यानी कि सनलाइट दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन आपका अलग चला जाएगा। और इसी की जगह हम देखिए आप क्या लिख सकते हो, AgBr भी लिख सकते हो। देखिए क्लोरीन की जगह हम क्या लिख सकते हो, Br भी लिख सकते हो। सेम यही रिएक्शन रहेगी, आपको क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ से 2Ag मिल जाएगा प्लस Br2 मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, Br2। देखिए यहाँ भी 2 Br है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा करा देंगे। देखिए 2Ag भी हो जाएगा, 2Br भी हो जाएगा। इस प्रकार इसको रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेना है। आई होप को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ना हो तो, क्योंकि हम देखिए अब सीरियल से एकदम 1 to 1 आपको सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th NCERT पढ़ाने वाले हैं आपको
3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा और पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ रिएक्टिव, ठीक है ना। इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो देखिए जो आपका कमज़ोर बंदा होगा उसको देखिए, जैसे आप 2 दोस्त हैं, एक कमज़ोर है एक भारी दोस्त है, तो क्या करेगा, भारी छोटे को एक यदि लात मार दे तो क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, भाग जाएगा ना। सेम यही प्रोसेस आपका रिएक्शन में भी है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव को हटा देगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आयरन, ये आपका Fe क्या है, आयरन है, आयरन प्लस COSO4 यानी कि आपका कॉपर सल्फेट से जब आपका रिएक्शन कराएगा, ठीक है ना। जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आयरन कॉपर को मार देगा, भगा देगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको देखिए कॉपर मोर रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है ना। कॉपर पहले यहाँ था मोर रिएक्टिव, अब देखिए जैसे आयरन की यहाँ पहुँच हुई तो देखिए आयरन को क्या किया, कॉपर को लात मार के भगा दिया और आयरन अपनी जगह ले लिया, ठीक है ना। तो आपका देखिए आयरन क्या हो जाएगा, आपका ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ से आप लिख सकते हो मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपका जो क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, क्योंकि देखिए आयरन ही यहाँ पर हमारी जगह ले रहा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा FeSO4, इसको क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट कहेंगे, और कॉपर को ये हटा दे रहा है, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई हो। देखते हैं बाकी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कोई 4 रिएक्शन क्या करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट को आपको इसको क्या ले सकते हो आप, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हो। और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है आपका, दोनों भाई क्या होते हैं, जो आपका इसमें भी आपको मोर रिएक्टिव होगा, लेस को भगा करके अपनी जगह ले लेगा, बस क्या कहो इसमें दोनों ही एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे HCl है KOH को, देखिए इसी रिएक्शन जैसे हमने कराया तो क्या बन जाएगा, KClH2O, देखिए KHCl के साथ ये आ गया और ये क्या हो जाएगा आपका H2O बन जाएगा, बन रहा है ना H2O। देखिए दोनों ही आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इन विच 2 केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट बाई एक्सचेंजिंग आयन, ये अपन अपने आयन को चेंज कर लेते हैं टू प्रोड्यूस 2 न्यू मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ आपको 2 कौन सा लगाना है, इसलिए हम देखिए यहाँ भी 2 लिखे थे, यहाँ भी 2 लिखे थे। हमने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि आपको ये 2 कभी नहीं लगाना, ठीक है ना। 2 न्यू सिंगल मॉलिक्यूल आपको देंगे, देखिए 2 बन रहा है ना, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, 2 ही आपको देंगे। जब आप 2 को रिएक्शन कराओगे 2 ही मिलेगा आपको, समझ बात, इतनी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही होता है कि डबल, हर चीज़ें डबल होंगी। अभी देखिए इसमें आपने एक एग्जाम्पल एकदम आसान तरीके से लिया और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर ले लिया। जैसे कि AgONO3 का जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, NaCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन रिएक्शन आप कराओगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण कर ले। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल और हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर से समझिए एकदम अच्छे तरीके से। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सी से आप याद कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन को अपने पास ले रहा है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन को अपने पास से भगा दे, ठीक है ना। जैसे कि 1 रिएक्टेंट गेट, पहले आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपसे कह दिया जाए Cu प्लस H2, अब देखिए कॉपर ऑक्साइड से हमने किसकी रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन की कराई है, तो क्या बन रहा है यहाँ, कॉपर प्लस H2O बन रहा है। देखिए H2O बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये ऑक्सीजन को ले रहा है कि नहीं, यहाँ पहले देखिए यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ गया तो ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हमारा देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपका ऑक्सीजन था, यहाँ जाकर ये हट गया, क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। समझ गए बात को। देखिए इसी प्रकार हमको दूसरी रिएक्शन दे रहे हैं, आपको क्या दिया गया है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। किससे रिएक्शन करा रहा है आपका, कॉपर से, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ आपको देखिए जिंक यहाँ ऑक्सीजन के साथ था, यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके सामने ही है, देखिए। अब देखिए यहाँ क्या था, कार्बन अकेला था, यहाँ आया तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताइएगा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं रिडक्शन। देखिए दोनों ही बातें जब एक साथ हों तो इसको हम क्या कहते हैं, दोनों ही बातें जब हमारे साथ हो उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। बस ये लिखना था आपको, ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। बस अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये या तो रिडॉक्स रिएक्शन का ये बात एक ही है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। देखिए हमारा ये पहला वीडियो है साइंस NCERT का, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस जैसे आपकी राह हो तो हम इसके आगे भी आपको वीडियो देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।